अस्सलाम वालेकुम dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और ये भी एक नेकी का काम है जो मैं कर रहा हूँ उन गरीब बच्चों के लिए जिनके पास फीसेस नहीं होती या जहाँ पर मैथ की ट्यूशन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आप भी अपने दोस्तों को ये लिंक सेंड कर दें ताकि वो भी इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकें। ठीक हो गया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूँ। तो आज हम पीएससी जर्नल मैथ पेपर बी एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट में कहता है प्रूव डैट 1 cos अल्फ़ा cos बीटा cos अल्फ़ा 1 cos अल्फ़ा प्लस बीटा cos बीटा cos अल्फ़ा प्लस बीटा 1 का मॉड इज इक्वल टू 0। हमने इसको प्रूव करना है कि इसका मॉड इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज़ या कोई सी दो कॉलम बराबर हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आता है, 0 आ जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कोई सी दो रोज़ को बराबर कर दें या कोई से दो कॉलम को हम बराबर कर दें। अगर इस तरह कर लेते हैं तो फिर उनका मॉड 0 हो जाएगा, मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पूरे बीएससी के नोट्स बनाए हुए हैं, पूरे चारों बुक्स के, चारों पेपर्स के। तो मैंने कहा चलो अब 5 ईयर पेपर को सॉल्व किया जाए। तो यही मैं अपने नोट्सों से रीड करके आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो हमने करना क्या है, ये आपको 1 दिया हुआ है ना, इस 1 के ज़रिए ना इसको और इसको 0 कर दें। ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे, R2 में से माइनस कर दें R1, लेकिन R1 को पहले cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या लिखेंगे, R2 में से माइनस कर दें R1, लेकिन उसको पहले cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें उसके बाद, ताकि ये cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा 0 हो जाए। इस पूरी रो 1 को cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कैसे होगा 0। तो cos अल्फ़ा तो जो पहले आएगा चेंज उसमें आएगा, तो cos अल्फ़ा माइनस cos अल्फ़ा 0। अब इसको किस तरह हल करना है, ये देखा R2 है तो ये आपको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखें 1। उसके बाद क्या है माइनस, ये माइनस है। आगे क्या है cos अल्फ़ा, ये आ गया cos अल्फ़ा। आगे R1 है तो यहाँ पे R1 cos अल्फ़ा दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा cos अल्फ़ा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक हो गया। अब R2 में से यानी अब ये आ गया cos अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें से माइनस कर दें cos अल्फ़ा, ये आ गया cos अल्फ़ा। और R1 में इसके सामने क्या है cos बीटा है, तो ये आ जाएगा cos बीटा। ठीक हो गया। तो इसकी जगह ये मेरे सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा cos बीटा। ये बच्चों आपका क्या है cos अल्फ़ा cos बीटा, यानी कि इसको मैं लिख देता हूँ cos अल्फ़ा cos बीटा। ठीक हो गया, इसी तरह आ गया। अब इसको 1 के ज़रिए इसको 0 करना है तो क्या लिखूंगा कि R3 में से माइनस कर दें R1, लेकिन R1 को पहले cos बीटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये cos बीटा 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखेंगे कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos बीटा। आगे R1 है तो R1 इसमें क्या दिया हुआ है cos अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा cos अल्फ़ा। तो ये आपके पास आ गया cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, तरतीब से लिख दें तो बन जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा। उसके बाद है R3 है, ये R3 1 दिया हुआ है। अगर इस तरीके से आप करेंगे तो अब कभी गलती नहीं होगी। तो R3 आपको 1 दिया हुआ है, उसके बाद माइनस है तो ये माइनस आ गया। आगे क्या है cos बीटा। आगे R1 है तो ये है cos बीटा, तो ये आ जाएगा cos बीटा। cos बीटा cos स्क्वायर बीटा, ये बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, तो जो पहले आएगा चेंज उसमें आएगा, R2 और R3 में चेंज आ जाएगा, R1 सेम रह जाएगी, 1 cos अल्फ़ा cos बीटा सेम हो जाएगा, ये चेंज आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें, 1 cos अल्फ़ा cos बीटा 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा के। और cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओपन करें, वो क्या होता है cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, माइनस आगे ये दिया हुआ है cos अल्फ़ा cos बीटा, तो ये cos अल्फ़ा cos बीटा आपका कट हो जाएगा इसके साथ।
ठीक हो गया। अब ये आ जाएगा 0, इसको ओपन करें, कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये बन जाएगा कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। उसके बाद माइनस आगे है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा, ये प्लस का इससे कट हो जाएगा। ठीक हो गया। और आगे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो वो आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा के। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब यहाँ पे देखें, टेकिंग साइन अल्फा एंड माइनस साइन बीटा कॉमन फ्रॉम R2 और R3। R2 में साइन अल्फा कॉमन आ रहा है तो वो बाहर कॉमन ले लें, और R3 में माइनस का साइन बीटा कॉमन ले लें। किसका? माइनस का साइन बीटा R3 में कॉमन ले लें। तो 1 कॉज अल्फा कॉज बीटा, ये तो सेम आ जाएगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ से साइन अल्फा कॉमन लिया तो ये बनेगा 0 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ से माइनस का साइन बीटा कॉमन लिया तो ये बन जाएगा 0 माइनस साइन बीटा बाहर चला गया, बाकी ये बन जाएगा साइन अल्फा। और ये यहाँ से माइनस का साइन बीटा कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस का साइन बीटा। माइनस का क्यों लिया? क्योंकि हमारा R2 और R3 में सेम हो जाएगा। अगर माइनस कॉमन नहीं लेंगे तो फिर सेम नहीं होगा। तो ये देखें, ये 0 साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो R2 इज इक्वल टू R3 आ गया। और हमें पता है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज बराबर हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है? 0। तो ये 0 आ गया, 0 इससे मल्टीप्लाई सारा 0 हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन था। अब हम इसके एक बी पार्ट की तरफ आते हैं। तो बी पार्ट में कहता है सॉल्व एक्स, मॉड दे दिया, कहता है यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की क्या वैल्यूज़ आती हैं। चलें जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों ये क्वेश्चन दे दिया है, तो हम क्या करते हैं, ये R1 है, ये R2 R3 R4, मैं क्या करता हूँ R2 में से माइनस कर दो R1, तो पूरी R2 को R1 में से माइनस कर दो। इसी तरह R3 में से माइनस कर दो R1 को, इसी तरह R4 में से माइनस कर दो R1 को। तो जो पहले आएगा चेंज उसमें आएगा, यानी R2 R3 R4 में चेंज आएगा, 1 सेम रहेगा तो इसको सेम लिख दी। अब R2 में से R1 को माइनस करें तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस एक्स, 2 की 2 माइनस एक्स किया है, 2 की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब, ये चीज़ आ गई। इसी तरह 1 माइनस 1 0, 3 माइनस एक्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 3 की पावर 3 माइनस एक्स क्यूब। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 0, 4 माइनस एक्स 4 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर 4 क्यूब माइनस एक्स क्यूब। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 1 से एक्सपेंड कर दें तो जैसे ही आ जाएगा, ये सामने सारा ख़त्म, ये से नीचे वाला सारा ख़त्म, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आप यहाँ पर फार्मूले ओपन करने हैं बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा जमा एक दफ़ा नफी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए की 2 जमा ए बी प्लस बी की 2। तो सब के फार्मूले स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे तो मेरे पास रिज़ल्ट आएगा, तो ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। ठीक हो गया। अब देखें, टेकिंग 2 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R1, 3 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R2 और 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम R3। तो जैसे हम कॉमन लेंगे तो 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स 4 माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, ये 2 प्लस एक्स और ये चीज़ रह जाएगी। ठीक हो गया बच्चों। अब हमने ये जैसे कॉमन लेंगे तो मेरे पास ये चीज़ बाकी रिमाइंडिंग में आ जाएगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 1 के ज़रिए ना इन दोनों को 0 करता हूँ। तो क्या करेंगे, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, तो चेंज किस में आएगा, R2 और R3 में चेंज आएगा, तो 1 सेम आ जाएगा। 1 माइनस 1 0, 3 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, तो प्लस का 1 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 में से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, तो आपके पास x प्लस 5 रिमाइंडिंग में आ जाएगा। आपका जो बाकी बच जाएगा वो x प्लस 5 है। अब R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 4 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स, तो 2 रह जाएगा। जब इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपका 2x प्लस 12 रह जाएगा। इसको एक्सपेंडिंग करें C1 से, कॉलम 1 से एक्सपेंड करें तो 1 बाहर आ जाएगा, इसके सामने वाला ख़त्म हो जाएगा, इसी के नीचे वाला ख़त्म, बाकी आपके पास ये चीज़ आ गई। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये चीज़ आ जाएगी, माइनस फार्मूले का, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 2x माइनस का 10। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप देखें ये 2 से 2x कट हो जाएगा, 12 में से 10 गया तो 2 रह जाएगा। ठीक हो गया। 2 को डिवाइड कर दें दोनों तरफ, ख़त्म हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0,
3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ से x इज इक्वल टू 2, 3 एंड 4। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। इस तरह हमारा ये पेपर भी एंड हुआ। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। 5 साल पेपर भी जो बच्चे कर लेते हैं ना, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं। मेरा एक स्टूडेंट था, तो लास्ट टाइम आया मेरे पास, तो मैंने उसको कहा, पेपर में 2-3 महीने रहते थे, तो मैंने कहा आप 5 साल पेपर सॉल्व कर लें, तो उसके 170 प्लस नंबर आए थे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार पेपर में आते हैं, बार बार पेपर में आते हैं। तो इनको 5 साल पेपर को भी आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं।